देखिए दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास सब कुछ है? पैसा है, गाड़ी है, घर है, लेकिन फिर भी वह चैन की नींद नहीं है उसे। वह नींद की गोली खाता है, चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है। और दूसरी ओर एक गरीब मजदूर को देखा है हुआ आपने, जो दो वक्त की रोटी खाता है लेकिन दिल से गाता है और हंसता है और चैन की नींद सो जाता है। तो सवाल यह है राधा। कि असली अमीरी किसकी है? तो कबीर साहब ने यहाँ पर कहा है, धन तो सब किया, मन का धन न किया, और मन का धन कर लिया तो सब कुछ धन तुच्छ भया। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो 8 गुप्त राज बताने वाला हूँ जो आपको ऐसी अमीरी देंगे जिसे कोई चुरा नहीं सकता है, जो आपके साथ जन्म जन्मांतर तक रहेंगे। तो दोस्तों, आज के समय में लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं लेकिन फिर भी बेचैन रहते हैं। कोई महंगी गाड़ी में बैठता है तो वह उसे देख करके ही परेशान है। तो पहला राज है आपका मन को साधना। तो जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली तो वह दुनिया जीत लेगा। आज देखिए, कितने लोग बाहर से अमीर हैं लेकिन छोटी सी आलोचना सुनते ही उनका मन विचलित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ऑफिस में किसी ने आपकी बुराई कर दी, पर आपका मन सधा हुआ है और आप शांत रहेंगे वहाँ पर और सोचेंगे यह उसकी सोच है, मेरा सच नहीं है। लेकिन अगर मन असंयमित है तो आप झगड़े में पड़ जाएंगे और भीतर का सुख खो बैठेंगे। मन को जीतना असली अमीरी की पहली सीढ़ी है। दूसरा राज है कि आज सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि कोई विदेशी यानी विदेश यात्रा पर गया और किसी ने नया फ़ोन लिया तो मन में जलन सी आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास संतोष है तो आप सोचेंगे कि मेरी ज़रूरतें पूरी हैं, मैं खुश हूँ। एक किसान को देखिए, छोटा सा घर और खेत से ताज़ी सब्जियाँ लाता है, दिन भर मेहनत के बाद सुकून की नींद और संतोष के साथ रहता है अपने घर पर। और जो करोड़पति हैं वो बंगलों में भी सुख नहीं पाते हैं। तीसरा राज बताया कि कितने लोग दिन की शुरुआत मोबाइल देख करके करते हैं और फिर दिन भर तनाव में रहते हैं। लेकिन जो सुबह उठ करके 5 मिनट भी हरि का नाम स्मरण करते हैं, उनका पूरा दिन हल्का आनंद में हो जाता है। जैसे सोने पर गहने की उसकी शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही आत्मा की शोभा प्रभु नाम से बढ़ती है। चौथा राज बताया उन्होंने कि आज के ज़माने में लोग निवेश के हजारों तरीके जानते हैं, जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, लेकिन सेवा में किया गया निवेश सबसे स्थायी होता है। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में किसी की मदद करते हैं या किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, तो वह आशीर्वाद, वह दुआ, यह ब्याज समेत आपके पास लौट करके आएगा और आपको भीतर से अमीर बना देगा। पांचवा राज बताया समय की रक्षा। आज बहुत लोग कहते हैं कि भजन ध्यान दो, रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, लेकिन समय का भरोसा नहीं है। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट का हर दिन यानी 86,400 रुपये कोई डालता है और शाम को बचा हुआ पैसा आपका जीरो कर देता है, तो क्या आप उसे यूं ही छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। आप हर रुपये का उपयोग करेंगे। इसी तरह हर दिन हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं, जो इन्हें भक्ति, सत्कर्म और अपने लक्ष्य में लगाते हैं, वही असली अमीर होते हैं। अगला राज बताया उन्होंने कि अगर आपका मन हर समय शिकायत और आलोचना में उलझा है तो यह भीतर का खजाना घटा देता है। जैसे मान लीजिए कि दो लोग एक ही परिस्थिति में फंसे हुए हैं। एक ने कहा यह तो बहुत बुरा हो गया, दूसरे ने कहा शायद इसमें भी कुछ सीख होगी। पहला व्यक्ति दिन भर परेशान रहा, दूसरा व्यक्ति समाधान ढूंढने लगा और आगे बढ़ गया। तो विचार पवित्र होंगे तो भाग्य भी आपका पवित्र हो जाता है। अगला राज बताया
कि लोभ आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा और क्रोध आपके रिश्ते जला देगा। मान लीजिए आपने एक दुकान खोली और अच्छा मुनाफा हुआ, अगर लोभ आप पर हावी हो गया तो आप घटिया माल बेचेंगे और ग्राहक अपने खो देंगे। अगर क्रोध आया तो कर्मचारी और ग्राहक दोनों दूर हो जाएंगे। तो आत्मिक अमीरी का मतलब है कि लोभ और क्रोध की जंजीरों को तोड़ देना। अगला राज बताया उन्होंने कि आज अगर कोई करोड़पति भी आभार नहीं जानता तो वह हमेशा असंतुष्ट रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको महीने में 50,000 मिलते हैं, अगर आप उसमें से 500 भी किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं तो जो मिला है उसके लिए रूह का धन्यवाद करें, तो यह आशीर्वाद उसका आपका असली बैंक बैलेंस बन जाएगा। यह आभार और दान यही धन को स्थायी बना देता है। तो दोस्तों, ये 8 राज केवल प्रवचन की बातें नहीं हैं, ये जीवन का विज्ञान है। अगर आप इन्हें आज से अपनाना शुरू कर देंगे तो न सिर्फ भीतर की अमीरी बढ़ेगी बल्कि बाहर की दुनिया में भी आपके जीवन में सुख, सम्मान और समृद्धि का फूल खिलेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।